हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बीएड और बीटीसी को लेकर एक ऐसी बड़ी अपडेट निकल कर आई जो हमारे अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उस अपडेट को लेकर के बात करेंगे बीएड और बीटीसी के लेकर। जिस तरीके से हमारे बीएड छात्रों को अब तक किसी प्रकार का राहत नहीं मिल रहा है, इसी बीच दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जारी हो चुका है, उसको भी लेकर बात करेंगे। और एनसीईटी एमएचआरडी की गलती पे दोस्तों उनका फैसला जल्द होने वाला है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी छात्रों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट प्रोवाइड किया जाता रहेगा, ठीक है ना। अब बात करते हो दोस्तों, आपको पता है 11 तारीख को, इसी 11 जनवरी को एक सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण सुनवाई थी, ठीक है, जिसका दोस्तों अर्नब घोष केस की याचिका थी, जो वेस्ट बंगाल की याचिका थी, क्लैरिफिकेशन मोडिफिकेशन याचिका थी। दोस्तों 11 जनवरी 11 अगस्त 11 अगस्त 11 जनवरी ये दोनों ऐसी डेट होती, खासकर 11 ही तारीख अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अभिशाप है। 11 अगस्त को समस्त बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया जाता है। उनके जो बोला जाता है, जो उनको डिग्री होता है उसको अपात्र घोषित कर दिया जाता है प्राथमिक के लिए। ठीक इसी प्रकार के 11 जनवरी को 11 तारीख ही सेम है, लेकिन बस उस महीना का बदलाव है। यहाँ पे 11 जनवरी का यहाँ पे जो चयनित बीएड है उनकी दिक्कतें दोस्तों बढ़ जाती हैं। कहने का तात्पर्य है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी को ये क्लैरिफिकेशन मोडिफिकेशन याचिका की सुनवाई करने से मना करता है, तो दोस्तों दिक्कतें यहाँ पे जो चयनित बीएड है उनकी बढ़ने लगती है। आपको पता है यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने इसके पहले चयनित बीएड छात्रों को बाहर कर दिया है। ठीक इसी प्रकार एमपी हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। एमपी हाई कोर्ट शिलांगू सर की बेंच लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी होने की वजह से लगातार अपनी केस को टाल रहा था। इसी बीच दोस्तों अभी 4 जनवरी को माननीय एमपी हाई कोर्ट में एक सुनवाई थी, जहां पर चयनित बीएड छात्रों को लेकर सुनवाई की जानी थी, जिसको लेकर एमपी के कोर्ट जो शिलांगू सर की बेंच है उसने पुनः एक बार केस को टाल देता है और इस केस की सुनवाई 29 जनवरी को की जाने की बात करता है। तो दोस्तों 29 तारीख अब क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एमपी में, मध्य प्रदेश में चयनित बीएड छात्र रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। इसी में दोस्तों एक बड़ी सूचना निकल कर आ चुकी है। जो 11 जनवरी की कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर शीट जारी कर दिया गया है। ऑर्डर जारी कर दिया गया, आप देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 5 में सुना गया था और अर्नब घोष केस की याचिका थी। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 3986 डायरी नंबर आपका था और ये दोस्तों केस अक्टूबर में लिस्ट किया गया था। अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे जो ऑर्डर जारी किया गया लिखा गया, अपॉन हियरिंग द कंसल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन दिस एप्लीकेशन। सिर्फ इसका इतना ही मतलब है, हम वी आर हम हैं, नॉट मतलब नहीं, इंक्लाइंड मतलब कोई भी प्रकार की इस केस में इंटरेस्टेड नहीं है। सीधे तौर पे कहा भी गया था, जो कि बहुत सारी बातें निकल कर आ रही कि जज साहब ने ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा। मैं डिटेल आपको उसी दिन बता दिया था। जज साहब ने बात इतनी बातें कही है कि जब हम इस केस को ऑलरेडी 5 जजों की बेंच इस केस को सुन चुकी है, तो आखिरकार इस केस बार बार क्यों आ रहा है, जबकि हम लोग इस पर इंटरेस्टेड नहीं है। इसी को कहते हुए जो सुधांशु धूलिया जी की बेंच थी इस केस को पुनः उस दिन खारिज कर देता है। यहाँ पर पूर्णतः देख सकते हैं लिखा गया है, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू द एंटरटेन दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन मेरा कोई भी रुझान नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है, जिसको लेकर इस केस को डिसमिस कर दिया था। एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड, यहाँ पे लिखा गया पूर्णतः, ठीक है। ऐसे दोस्तों ऑर्डर शीट पे भी क्लियर हो गया है कि जो लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। जो उस दिन बताया गया था केस आपकी डिसमिस हुआ है, तो बिल्कुल कि आपका केस जो है डिसमिस कर दिया गया है। अर्नब घोष केस की याचिका दोस्तों ऑलरेडी डिसमिस हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों को, बीएड छात्रों को किसी प्रकार राहत नहीं मिलेगी। अब दोस्तों एक अपडेट निकल कर आ रहा है कि आखिरकार गलती एनसीईटी ने किया, गलती एमएचआरडी ने किया, उसकी सजा उन बीएड डिग्री धारकों को क्यों मिलेगी। साथ ही साथ एमएचआरडी एनसीईटी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर दोस्तों कमर कस चुका है हमारे अभ्यर्थी और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ने वाली है। तो इसके लिए जरूर चलो सब्सक्राइब करिएगा। एनसीईटी की गलती की सजा जरूर मिलेगी और उसका मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, उसकी याचिका की सुनवाई कब कैसे होगी और उस सुप्रीम कोर्ट में एक और केस की याचिका पड़ने वाली है, ठीक है। बहरहाल जो सूचनाएं थी मेरे पास, कल सूचना निकल कर आई थी कि सर हम सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालने वाले हैं, जिसको मैं आपको सूचना देने वाला हूं थोड़ी देर बाद। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर शीट जारी हुई है जो 11 तारीख को सुनवाई हुई थी। बहरहाल जो सूचना थी आपको बता दिया गया है। आने वाले टाइम पर दोस्तों बीएड छात्रों को तरफ से जिस तरीके से एनसीईटी और एमएचआरडी पर कार्रवाई की जा रही बहुत ही, क्योंकि एनसीईटी एमएचआरडी की गलती है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहरहाल जो भी सूचना है चले के बाद बताया जाएगा। अगली वीडियो में आपको स्पष्ट कर दूंगा उसकी सुनवाई कब कैसे कहां कराई जाएगी। धन्यवाद।